आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना में मौर्य काल के प्रमुख सम्राटों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले हमने आप लोगों को जो 3 प्रमुख मौर्य सम्राट हुए हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम आप लोगों को अशोक महान के बारे में पढ़ाएंगे। अशोक महान, चलिए आज हम देखते हैं अशोक महान के बारे में। अशोक महान जो कि बिंदुसार का पुत्र था और वह बिंदुसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा। उसका शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। वह विश्व इतिहास का महानतम सम्राट था। उसने विश्व में सभ्यता का प्रचार करने के लिए अथक प्रयत्न किए। भारतीय संस्कृति के मानवतावादी पक्ष का वह महान प्रतिनिधि था। वह स्वयं सभ्यता का एक उच्च शिखर था। शासनकाल। अशोक महान का शासनकाल 273 ईस्वी से 236 ईस्वी ईसा पूर्व तक 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रारंभिक जीवन तथा राज्यारोहण। अशोक का जन्म तथा प्रारंभिक जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। दिव्यावदान में उल्लेख होता है कि अशोक की माता का नाम जनपद कल्याणी था। कहीं कहीं पर उसका नाम सुभद्रांगी भी आता है। कहा जाता है कि वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी और अति सुंदर थी। उसी से अशोक तथा विगत अशोक के नाम के 2 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए थे। अशोक का एक सौतेला भाई सुसीम भी था। सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों की सुसीम का नाम सुमन और विगत शोक का नाम तिस्य नाम से उल्लिखित किया गया है। राज्यारोहण। जब बिंदुसार अपने अंतिम दिनों में बीमार पड़ा तो अशोक उज्जैनी से पाटलिपुत्र पहुंचा और साम्राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत वह मगध का सम्राट बना। सिंहासन पर बैठने के समय अशोक ने देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की थी। धार्मिक नीति। अशोक का धर्म विश्व इतिहास में अशोक इसलिए महान नहीं हो सका कि वह चक्रवर्ती सम्राट था, बल्कि उसने मानव की नैतिक उन्नति के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। सत्य, अहिंसा और जीव के कल्याण को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा माना था। कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपना सारा ध्यान मानव कल्याण हेतु लगा दिया। इसलिए उसने जिन नियमों एवं सिद्धांतों का विकास किया और प्रचार किया वो इतिहास में धम्म के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि इतिहासकार अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं, तथापि अशोक का धर्म कोई संकीर्ण अथवा सांप्रदायिक धर्म नहीं था। उसने मानव जीवन को सुखी तथा पवित्र बनाने के उद्देश्य से कुछ आंतरिक गुणों तथा आचरणों का विधान किया था, जिनमें प्रमुख बातें इस प्रकार थी। माता पिता, गुरुजनों तथा वृद्धों की सेवा एवं सादर सम्मान, ब्राह्मणों, शर्मणों, संबंधियों, मित्रों, वृद्धों तथा दीन दुखियों के प्रति दया भाव, दया, दान, सत्य, संयम, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति, शौच तथा माधुर्य आदि गुणों का आचरण करना आदि अशोक के धर्म की विशेषताएं। अशोक के धर्म की विशेषताएं। अब हम देखते हैं अशोक के धर्म की क्या विशेषताएं थी। पहला था सार्वभौमिकता, दूसरा सहिष्णुता, तीसरा तत्वों पर बल, चौथा नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता, पांचवा अहिंसा, जो उसका सबसे बड़ा हथियार था। अशोक का हृदय परिवर्तन। कहा जाता है कि अशोक अपने पिता बिंदुसार के बाद जब मृत्यु के पश्चात जब वह गद्दी पर बैठा तो वह अपने साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था, किंतु एक ऐसा कार्य होता है जिसके कारण उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह युद्ध होता है कलिंग युद्ध के नाम से। प्रारंभिक 8 वर्षों का उसका कोई वृत्तांत नहीं मिलता है। 9वें वर्ष में उसने कलिंग देश पर आक्रमण किया। कुछ विद्वानों का मत है कि कश्मीर को भी अशोक ने ही जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा कलिंग युद्ध महत्वपूर्ण है। तो
कलिंग में जब उसने युद्ध में विजय प्राप्त की और उसके बाद वह देखा कि वहां पर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, तो कलिंग को युद्ध के कारण ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग में अपेक्षाकृत एक बड़ी सेना थी। कलिंग के लोग शांति प्रिय थे और अंत में अशोक ने युद्ध के बल पर कलिंग को जीत तो लिया, किंतु वह बाद में पूरी तरह से धार्मिक हो गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। और अशोक के ही शासनकाल में लास्ट में जाकर के 13वीं बौद्ध संगत का आयोजन किया जाता है। मौर्य साम्राज्य में इस तरह से उसने तमाम साम्राज्य के विस्तार के लिए कार्य किए और साम्राज्य का विस्तार भी किया, किंतु अब मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी प्रारंभ हो चुका था, जिसके प्रमुख 3 कारण थे। पहला था अशोक की धार्मिक नीति। अशोक ने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर शांति, अहिंसा और धर्म विजय की नीति अपनाई। धर्म प्रचार में लगे रहने के कारण उनका शासन दुर्बल पड़ गया और इससे दानशीलता के कारण भी राज्य कोष खाली हो गया और जिससे सैन्य कौशल का ह्रास हुआ और मौर्य साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण बना। शासन का विकेंद्रीकरण दूसरा प्रमुख कारण था। तात्कालिक समाज का विरोध या तीसरा प्रमुख कारण था तात्कालिक समाज का विरोध। तात्कालिक समाज में उस समय का जो ब्राह्मण वर्ग था उसने अशोक का काफी विरोध किया और इस कारण से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। अगले क्लास में हम आप लोगों को पुनः गुप्त काल के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रारंभ होता है। धन्यवाद।